सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि सल्जूक मुहाजिरीन की माल गाड़ी को बाज़ंतीनी फौजी दस्ता रास्ते में रोक लेता है और इन्हें मारने ही लगता है, लेकिन इसी दौरान एक बाज़ंतीनी फौजी खंजर लगने से हलाक हो जाता है। और इस किस्त की शुरुआत बाज़ंतीनी फौजी कमांडर से होती है, जो कि अपने एक सिपाही को मरता हुआ देखकर फौरन अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सारे बाज़ंतीनी सिपाही इस वक्त चौकन्ना होते हैं, जबकि माल गाड़ी का सालार हैरानगी से पीछे की तरफ देखता है और पीछे एक शख्स अपने सिपाहियों के हमरा घोड़े पर सवार खड़ा होता है, जो कि बाज़ंतीनी कमांडर से कहता है, तुम कह रहे थे कि तुम्हारी तलवारें हर जगह राज करती हैं, लेकिन तुम मेरी तलवार से अभी तक वाकिफ नहीं हुए हो। बाज़ंतीनी कमांडर कहता है, तुम कौन हो? दोस्तों, ये शख्स जो कि ताजर फैसल होता है, बाज़ंतीनी कमांडर से कहता है, मैं इन जमीनों का सबसे अहम तरीन आदमी हूँ। बाज़ंतीनी कमांडर कहता है, वो तो नजर आ रहा है, तुम्हारे कपड़े देखकर ये पता चल जाता है कि तुम एक खास आदमी हो। अब तुम्हारा सर उतारने में मुझे बहुत खुशी होगी। इतने में दोस्तों, ताजर फैसल के सिपाही अपनी तलवारें म्यान से निकालते हैं ताकि वो इन बाज़ंतीनियों से लड़ सके, लेकिन फैसल अपने सिपाहियों से रुकने का इशारा करता है और फिर अपना चोगा उतार कर खुद घोड़े से उतरकर मैदान में आता है। ताजर फैसल अकेला बाज़ंतीनी कमांडर के पास आता है और कहता है, अपने अल्फाज दोबारा दोहराओ। जबकि कमांडर कहता है, मैंने कहा है कि तुम्हारा सर उतारने में मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन ताजर फैसल कहता है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा सर उतारना खुशगवार होगा। इतने में दोस्तों, बाज़ंतीनी कमांडर फैसल पर हमला करता है, लेकिन फैसल फौरन कमांडर की तलवार पकड़कर इसके पहले हमले को रोकता है और फिर इसी की ही तलवार से इसकी शाहरग काट देता है। ये देखकर माल गाड़ी पर मौजूद मुहाजिरीन भी चौंक जाते हैं और अपने बच्चे की आंखों पर हाथ रख देते हैं ताकि वो खून हराबा ना देख सके। जबकि इधर फैसल अपने दो मुंह वाले खंजर निकालता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, फिर बाज़ंतीनी फौजी जो कि तादाद में ज्यादा होते हैं फैसल पर हमला आवर होते हैं, लेकिन फैसल बड़ी ही महारत से दो दो करके बाज़ंतीनियों को काटता जाता है और दुश्मन सिपाहियों के संभलने से पहले ही फैसल 5 से 6 दुश्मन सिपाही हलाक कर देता है और फिर एक एक करके बाकी बच जाने वाले सिपाही भी फैसल के हाथों मारे जाते हैं। फिर ताजर फैसल अपने दोनों खंजर हवा में फेंक कर आखिरी बच जाने वाले 2 सिपाहियों का निशाना लेता है और फिर मुस्कुराता हुआ ताजर फैसल कहता है, मुझे मेरे खंजर ला कर दो। ये देखकर फैसल के सिपाही मुस्कुराते हैं। जबकि फिर फैसल 2 बाज़ंतीनी जख्मी सिपाहियों के पास आता है और अपने खंजरों को इनके सीनों से मरोड़ कर बाहर निकालता है और आखिरी 2 सिपाही भी अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। फिर फैसल माल गाड़ी के पास आता है और बच्चे को प्यार करता है। फैसल कहता है, खौफजदा मत हो, जब तक हम यहाँ पर मौजूद हैं ये काफिर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दोस्तों, माल गाड़ी का मालिक मुस्कुराता हुआ कहता है, हजूर अल्लाह आपसे राजी हो। फिर ये शख्स फैसल के हाथ का बोसा लेने की कोशिश करता है, लेकिन फैसल अपना हाथ पीछे कर लेता है। लेकिन माल गाड़ी का सालार कहता है, आपने हमारी जान और इज्जत दोनों बचाई हैं। मैंने आज तक आप जैसा बहादुर नहीं देखा है। आपने कहा था कि आप बहुत ही अहम आदमी हैं, तो मुझे अपना नाम बताएं हुजूर, आप कौन हैं और आप किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं? फैसल कहता है, मैं एक ऐसे बाप का बेटा हूँ कि आज से तुम मेरा नाम बहुत ज्यादा सुनोगे। माल गाड़ी का सालार कहता है, बर क्या रुक। जबकि फैसल ये नाम सुनकर मुस्कुराता है और पीछे मुड़कर यहाँ से चला जाता है। जबकि सालार कहता है, क्या आप सुल्तान मलिक
मलिक शाह के बेटे बरकिया रुख हैं। क्या आप मुईद की सरजमीनों से वापस आ गए हैं? लेकिन फैसल इस बात का कोई जवाब दिए बगैर मुस्कुराता हुआ यहाँ से रवाना हो जाता है, जबकि माल गाड़ी का सालार अपनी खातून को मुस्कुराता हुआ देखता जाता है और कहता है, बरकिया रुख, ये बरकिया रुख ही हैं। जबकि फिर शाम में दूसरी जानब सुल्तान मलिक शाह दिखाए जाते हैं, जिनसे अमीर ताजुल मुल्क कहता है, हमारे सिपाहियों की तरफ से खबर आई है सुल्तान मुअज्जम, वो अभी तक सांजार को तलाश नहीं कर पाए। फिर सुल्तान कहते हैं, मुझे अभी तक मेरे भेजे हुए पैगाम का कोई भी जवाब नहीं मिला है। जरूर सांजार ने पहले से ही मंसूबा बंदी कर रखी होगी और कहीं जाकर छुप गया होगा, लेकिन वो कहीं भी जाकर छुप जाए, आखिरकार उसने आना तो यहीं पर है। तैरकन खातून फिर कहती हैं, जैसे अरसलान ताश की गद्दारी काफी नहीं थी कि अब सांजार उसे रियासत के हाथों से बचाने की जुर्रत कर रहा है। आपने कहा था कि आप खास बहादुरों वाले मसले के साथ जाती तौर पर निपटेंगे। सुल्तान फिर कहते हैं, मैं इस मामले को सांजार और अरसलान ताश के आने के बाद देखूंगा और हाजी की सूरत हाल बेहतर हो जाए फिर मैं फैसला करूंगा। दोस्तों, तैरकन खातून फिर जलती पर आग लगाती हुई कहती हैं, मुझे खदशा है कि निजामुल मुल्क की गैर मौजूदगी में रियासत के मामलात में खलल आ जाएगा और हम ये नहीं चाहते कि वो कब तक ठीक होंगे। इसीलिए मेरे सुल्तान, आपको दीवाने आला को इकट्ठा करके नया हाजी मुंतखब करना चाहिए। सुल्तान फिर कहते हैं, तुम ठीक कह रही हो तैरकन, रियासत के मामलात रुक नहीं सकते, खास तौर पर तब जब कुछ उलझा हुआ है। सुल्तान फिर कामच से कहते हैं, फौरन दीवाने आला। दोस्तों, सुल्तान की बात अभी मुकम्मल नहीं होती, लेकिन इतने में पीछे से तूरना खातून की आवाज आती है। सुल्तान मुअज्जम सुल्तान मलिक शाह हैरानगी से फौरन पीछे मुड़ते हैं, जबकि तूरना खातून कहती हैं, मैं अभी हाजी हजरत की देखभाल कर रही थी, मैं इनकी हालत के बारे में मालूमात लेकर आई हूँ। सरबराह मुअल्लिज कह रहे हैं कि हाजी अब होशो हवास में आ रहे हैं, इनकी हालत अब खतरे से बाहर है, अल्लाह का शुक्र है। दोस्तों, सुल्तान मलिक शाह ये सुनकर बड़े खुश होते हैं, लेकिन तैरकन खातून को इस बात पर बड़ी ही परेशानी होती है, क्योंकि इनका और ताजुल मुल्क का बनाया हुआ मंसूबा हाक में मिल जाता है। जबकि फिर सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, मेरा रब का बहुत शुक्र है तुरना बेटी, तुमने मुझे बहुत अच्छी खबर दी है, शुक्रिया तुम्हारा। चलो जल्दी से इन्हें देखते हैं। सुल्तान फिर फौरन अपने वफद के हमरा हाजी की अयादत के लिए रवाना हो जाते हैं। जबकि इनके जाने के बाद तैरकन खातून ताजुल मुल्क से कहती हैं, तुम बहुत अहम मामलात में दखल अंदाजी कर रही हो तूरना खातून। फिर दोस्तों, तैरकन खातून भी सुल्तान मलिक शाह के पीछे रवाना हो जाती हैं। जबकि फिर दोस्तों, दूसरी जानब यूसुफ हमदानी हजरत दिखाए जाते हैं, जो कि अपने मुरीदैन से कहते हैं, हकीकत की सीढ़ी का पहला कदम शरीयत है, लेकिन इस कदम को कभी हल्का मत लो। इतने में दोस्तों, सांजार सिपाही अरसलान ताश को लेकर दरसगाह में दाखिल होता है और हमदानी हजरत सांजार को देखकर मुस्कुराते हैं। जबकि सांजार हमदानी हजरत को रवायती अंदाज में सलाम करता है। इस वक्त अरसलान ताश ने अपना खुसूसी बहादुरों वाला लिबास पहन रखा होता है और फिर दोनों ही सिपाही दरवेशों के साथ दर्स लेने के लिए बैठ जाते हैं। जबकि हमदानी हजरत कहते हैं, ये कभी मत समझो कि तुम शरीयत को छोड़ सकते हो, क्योंकि तुम्हें हकीकत पता लग गई है। शरीयत की सीढ़ी ने बहुत सी चीजें झेल रखी होती हैं कि अगर वो गिर गई तो इसके ऊपर जो भी तामीर हुआ वो सब कुछ भी इस पर गिर जाता है, फिर ना कोई सीढ़ी बचती है और ना ही हकीकत। इसलिए हमेशा मुहतात रहो, हर लफ्ज का, हर अमल का शरीयत की आंख से फैसला करो। अगर कोई कहता है कि इसने जाहिर को छोड़कर बातिन अपना लिया है और शरीयत को छोड़कर हकीकत को अपना लिया, तो इसके साथ ना ही बातन रहेगा और ना ही हकीकत। एक बातनी नामी गिरोह है। दोस्तों, लफ्ज बातिनी सुनकर अरसलान ताश हमदानी हजरत को घूरने लगता है और शेख भी अरसलान ताश का ये रवैया देखकर समझ जाते हैं कि मामला कुछ खराब
है। फिर शेख कहते हैं, बातनी एक ऐसा शीशा है जो चेहरे को उल्टा कर दिखाता है। वो सच को झूठ में और असल को नकल में बदल कर आपको दिखाता है। वो आपको दवा की शक्ल में जहर देते हैं और कहते हैं कि ये जहर तमाम दवाओं की जड़ है। फिर दोस्तों हमदानी हजरत हुसूसी बहादुरों से कहते हैं, खुशामदीद मेरे बेटो, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई है। जबकि सांजार कहता है, हमें यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है हमदानी हजरत। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं अपने भाई अरसलान ताश की हिफाजत कर सकता था। मैं इसे इसीलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि इसके दिल को सुकून मिल सके और वो इन दुश्मनों से बच सके जिनके दिल तारीक हैं। हमदानी हजरत मुस्कुराते हैं जबकि अरसलान ताश शेख को घूरता जाता है। फिर हमदानी हजरत कहते हैं, तुमने ठीक कहा है, अल्लाह के जिक्र कर लेने से इस दिल को सुकून आ जाता है बेटा। अरसलान ताश इस दौरान सांजार की तरफ देखता है जबकि सांजार अपना सारा खम करके अरसलान ताश को समझाने की कोशिश करता है। और दोस्तों यहीं हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।